हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस अक्षर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। देखो यार, लास्ट वाली लेक्चर को अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत ही प्यार से करे थे और वो सारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा डियर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना, यानी कि आपको ज्ञात करना है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके डियर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करिएगा? सर्किट को बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से देखिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट आपका आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी हम लोग दूसरी सर्किट ड्रा करते हैं जिसमें इसको और इसको, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये दोनों 6 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग इसको पहले इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो ये बताओ माय डियर कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/2। ओके, अब 6/2 जो होगा डियर, अब 2 से 6 को काटिएगा, कितना आ जाएगा? 3 ओम। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग एक 3 ओम का रेजिस्टेंस रख देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हटा करके हम लोगों ने लगा दिया कितना डियर? हम लोगों ने लगा दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से जो I की वैल्यू आ रही है डियर, ये 0.5 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ से तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r मान लें, क्या मान लें डियर? इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग स्मॉल r मान लें तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है? सीरीज में है। तो यानी नाउ यू कैन से दैट 3 प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। ओके, तो इस सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आया डियर, वो क्या आया? वो आया आपका 3 + R। ओके, अब आप लगा दीजिए क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो ठीक है, V आपका कितना है? 2 वोल्ट है, I कितना है? 0.5 है और R कितना है यहाँ पे डियर? R है 3 + R। तो चलो ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अब ये बता दो कि 3 + स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/5, बोले तो 4। तो r बराबर कितना आ जाएगा? बोलो, r बराबर आ जाएगा कितना? 4 - 3 = 1 ओम। यानी कि स्मॉल r की जो वैल्यू आई डियर, वो कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सीख क्या मिलती है? कौन सा लेसन आप यहाँ से जो है लिए हैं डियर, वो चीज़ अगर आप देखना चाहें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फाइनली सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस 6 ओम को और इस 6 ओम को हमने क्या किया? सबसे पहले ये दोनों जो 6 ओम के रेजिस्टेंस थे डियर, इनको और इनको हमने इक्वेट किया और इसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया? हम लोगों ने इसका R इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो कि आया कितना? 3 ओम आया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हट करके 3 ओम हो गया। अब ये 3 ओम और ये R, ये दोनों किस में आ गए डियर? ये दोनों आ गए आपके सीरीज में। और जैसे ही ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर लिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा डियर कि ये बहुत ही सिंपल होता है अगर हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले। ओके, चलो तो देखो, ये वाली सीरीज जैसे ही खत्म होती है डियर, हम लोग तुरंत एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल आप इस सीरीज में बने रहिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिया है इस सीरीज का डियर, इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो ये देखो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर और ये 2018 और 16 दोनों में पूछा गया है। तो डियर आपको ये बात पता होगी, जब हमको R मैक्सिमम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है डियर?
आर मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम सारे के सारे रजिस्टेंसेस को, सारे के सारे प्रतिरोध को हम लोग किस में, हम लोग इसको सीरीज में, हम लोग इसको सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में हम लोग इसको जोड़ते हैं। यानी कि इन सारे के सारे रजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़िए, एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 का हो गया, 12 का हो गया और एक 24 का हो गया। तो देखिए ना 4, 8, 12, 24 टोटल कितना हो गया, देखिए 8, 4, 12, 12, 24 और 24 दूना 48 यानी कि 48 ओम टोटल मिल रहा है। ओके, और दूसरी बात ये हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी बात ये पूछ रहा है जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध मिले तो न्यूनतम के केस में आप क्या करिए, इन सारे जनों को आप क्या करिए, इन सारे जनों को आप पैरेलल में जोड़ दीजिए, इन सारे जनों को आप किस में जोड़ दीजिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप पैरेलल में जोड़ेंगे माय डियर, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 8 ओम है, ये आपका 12 ओम है, ये आपका 24 ओम है। कितना है, ये आपका 24 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा ये बताओ। आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इन सब का जो एलसीएम आप लेंगे वो कितना आ जाएगा 24। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 6, 3 9, 9 2 11 1 12। तो यहाँ पे हो गया आपका 12/24 डियर। इसको जब आप पलटिएगा तो 24/12 और 12 दूना 24 यानी 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यानी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है डियर वो आ रहा है कितना 48, कितना आ रहा है 48। और जो आपका मिनिमम रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 ओम। तो यहाँ से हम आपको 2 बातें और सिखाएंगे डियर, वो ये कि whenever you connect the resistances into the series form or in the parallel form, then what are the differences between them, उनके बीच में क्या अंतर आता है ये बात आप जान लीजिए। सबसे पहला अंतर जो होता है माय डियर वो ये होता है कि जब आप सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हो तो सीरीज में जोड़ने के बाद उस सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस हमको मिलता है। कब, या यूं कह लीजिए कि जो भी रेजिस्टेंसेस आप जोड़ेंगे उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस, उससे भी बड़ी वैल्यू हमको मिलके, है ना, हमको मिलती है। किस केस में, जब हम सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं डियर। लेकिन वहीं पे हमको सारे के सारे रेजिस्टेंसेस से भी जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटी वैल्यू मिलती है जब हम लोग सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके डियर, जैसे इसी में देख लीजिए एक 4 ओम का था, एक 8 ओम का था, एक 12 ओम का था और एक 24 ओम का था। तो 8, 4, 8, 12 और 24 में से जब हम लोगों ने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आया हमारा 48 जो कि 24 से भी बड़ा है। ओके डियर, और वहीं पे जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 4 ओम, उससे भी छोटी वैल्यू मिली 2 ओम जब हमने इसको जब इन सारे रेजिस्टेंसेस को हमने किस में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। ओके डियर, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जब कभी हमें छोटे से छोटा यानी कि जो छोटा होगा उससे भी छोटा रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे डियर, देन वी विल कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। कम, अगर कम चाहिए तो पैरेलल, अगर ज़्यादा चाहिए, जो बड़े से भी ज़्यादा चाहिए तो उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे। ओके डियर, तो ये 2 कंक्लूजन हमने यहाँ से फाइंड आउट किए। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 3 ओम का आ जाए। अब देखो डियर, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कंडीशन आ गई है। ये कंडीशन क्या आ गई है, ये कह रहा है कि सारा का सारा रेजिस्टेंस 3 है, यानी कि 3 ओम के ऐसे ऐसे, एक 2 ओम का ये है, एक 2 ओम का ये है, एक 2 ओम का ये है, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, तो 3 रेजिस्टेंस है आपके पास 2 ओम के। और आपको इनको कैसे एडजस्ट करना है कि इसका जो वैल्यू आए वो वैल्यू आपका आ जाए 3 ओम। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी डियर कि ये 3 जो है ये एक ऐसी वैल्यू है जो 2 ओम से ज़्यादा है, लेकिन 2 + 2 + 2 यानी कि 2 2 4 2 6 ओम से कम है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर रहेगा उसको हमें पैरेलल और सीरीज दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बताइए माय डियर कैसे करिएगा आप इसको। तो देखिए 2 ओम का रजिस्टर है ना, जब 2 ओम और 2 ओम के रजिस्टर को आप ये बताइए अगर पैरेलल में आप लगाते हो डियर, 2 ओम और 2 ओम के रजिस्टर को अगर आप पैरेलल में ऐसे लगा देते हो तो ये बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/2 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और उसके बाद फिर से आप एक रजिस्टर को लगा दीजिए सीरीज में और इसको आप एक बैटरी से जोड़ दीजिए। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है माय डियर, ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा देगा, तो यहाँ से 1 मिल गया यानी कि 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा दो, 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा दो, 2 ओम का यहाँ पे, तो ये दोनों ओम जो हैं ये 2 ओम मिलके 1 हो जाएगा। 2 + 2 कितना 1 होता है, तो 1 और +2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना टोटल। तो 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। यानी कि यू हैव टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल एज वेल एज सीरीज। तो 2 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और 1 को आप सीरीज में कर दीजिए। तो यहां से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा माय डियर, दैट विल बी 3 ओम। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने चुटकी बजाते भर में आपने सॉल्व कर लिया होगा। और आपको 2015 में और 2011 में ऐसे क्वेश्चन आपसे करे गए थे, आपसे पूछे गए थे। ओके डियर, तो ये चीज होता है जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको हम इतना मास्टर बना देंगे ना कि आप बिल्कुल है ना किसी भी सर्किट को देखिएगा या कोई भी रजिस्टर की वैल्यू आपको दी रहेगी फटाफट से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, बस आप ऐसे ही बने रहिए माय डियर, बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सारे लोगों से बहुत ही प्यार से बन जाएगा। आओ देखते हैं। देखो 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फटाफट से हम आपको सर्किट बनाना सिखाते हैं माय डियर कि ऐसे क्वेश्चन की फटाफट से आप सर्किटिंग कैसे करोगे। तो सर्किटिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये देखो, ये 4 ओम हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका 6 ओम हो गया और ये आपका कितना हो गया माय डियर, ये आपका हो गया 12 ओम। इन तीनों जनों को आपने क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया और नीचे 22 ओम की बैटरी लगा दी, 22 ओम की वोल्ट की बैटरी लगा दी। ओके, अब नेक्स्ट में एक तो ये हो गया, दूसरा क्या किया आपने, एक 4 ओम लिया, एक 6 ओम लिया और एक 12 ओम लिया। इन तीनों जनों को लेके एक 22 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी आपने लगा दी। ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 12 ओम। अब दोनों के केस में आपको क्या बताना है डियर, दोनों के केस में आपको आई की वैल्यू बतानी है। दोनों के केस में आपको क्या बताना है, दोनों के केस में आपको आई की वैल्यू बतानी। तो ईच एंड एवरीबॉडी नो दैट व्हाट दैट ओम्स लॉ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आपको आई इज इक्वल टू क्या होगा डियर, आई इज इक्वल टू होगा B/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, 1/4 + 1/6 + 1/12। अब यार वो दिन चले गए कि अब हम लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेके है ना बतंगड़ बनाए। तो चलो जल्दी से 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12 और 12 × 1 = 12, तो 3 2 5 1 6/12 यानी कि 12/6 बोले तो 2, यानी कि वोल्ट आ गया आपका 22 और 22/R इक्विवेलेंट 2 आ गया। यानी कि यहाँ से आई की जो वैल्यू निकल के आएगी डियर वो आएगी आपकी 11 एम्पियर। कितनी आएगी, 11 एम्पियर। ओके, तो आप जैसे देखिए ये क्वेश्चन था 4 नंबर का, तो 4 नंबर में आप क्या करेंगे डियर, सबसे पहले तो आप ये सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये सर्किट बना के आप प्रॉपर ये लिखेंगे I = B/R इक्विवेलेंट होता है, फिर उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर आपको इस साइड मिल जाएगा और 2 नंबर आपको इधर मिल जाएगा। कैसे, देखिए 6 4 10, 6 4 10 और 12 10 22, यानी कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 + 6 + 12, यहाँ पे आज आपका आ जा रहा है 22 ओम। और आप जानते हैं I = क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना, 22/22 = कितना, 1 एम्पियर। देख रहे हैं यही फर्क पड़ता है डियर जब आप किन्हीं रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में लगाते हो या कुछ रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में लगाते हो। तो ये फर्क आपको दिखता है कि भाई जब हम लोग पैरेलल में लगाते हो तो हमें ज़्यादा करंट मिल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको 22
यहाँ पे आपको सीधे 11 एम्पियर मिल रहा है, और वहीं जब आपने सीरीज में लगाया तो देख रहे हैं कितना करंट यहाँ पे हरास हो गया, यहाँ पे केवल आपको 1 एम्पियर मिल रहा है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ लेनी चाहिए कि whenever we connect all the resistances in the case of parallel, then current consume more and more, okay, but in the case of whenever we connect all the resistances in parallel form, then what, then current consume less and less, okay। तो करंट बहुत कम कंज्यूम हो पाता है और यहाँ पे करंट ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। देख रहे हैं करंट ही गायब हो गया है, किसकी केस में, आपके सीरीज के केस में। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा, ओके डियर। तो चलिए हम लोग लेते हैं डियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि ये 2016 में 7 मार्क का क्वेश्चन था। 7 मार्क क्वेश्चन, समझ रहे हैं, मतलब अगर ये, हाँ तो डियर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही दमदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते डियर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको यहाँ पे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एक ही क्वेश्चन मतलब मजा ला देता, आपका जो परसेंटेज है सीधे 1% बढ़ा देता, सीधे 1%, ओके। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो माय डियर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। पहले तो आप ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, ओके। फिर आपको धारा ज्ञात करना है, यानी कि करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। ये भी हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से आई धारा जा रही है, यहाँ से आई धारा जा रही है, ऐसे ही, ठीक है, आई भी मालूम कर लेंगे। और 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर आपको मालूम करना। तो हम एक एक करके आपको सिखाते हैं कि कैसे आप करिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, जब पहला क्वेश्चन तुम करने चले तो ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये 2 ओम का रजिस्टर है। यानी कि अगर हम इस सर्किट को एक बार देखें ध्यान से, तो ये दोनों रजिस्टर आपके किस में हैं, ये दोनों रजिस्टर आपके हैं डियर किस में, सीरीज में। तो इन दोनों की वैल्यू 3 + 2 = कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और ये जो दोनों रजिस्टर हैं ये आपके पैरेलल में है, यानी कि 1/2 + 1/2 = 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। बोलो हाँ ना। यानी कि अगर हम लोग एक बार फिर से रीसर्किट ड्रा करें तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा कि यहाँ पे आपका 5 ओम और यहाँ पे आपका 1 ओम। तो इस तरीके से टोटल आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें डियर, तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 = कितना, 6 ओम। कितना, 6 ओम, ओके। तो ये 6 ओम का जो रजिस्टर हुआ, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि आपका आर इक्विवेलेंट जो आया है वो आया है 6 ओम, ओके। तो आपको लगभग 2 नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उनका पहला क्वेश्चन था ए और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपने देखा कि भाई ये दोनों जो है पैरेलल में थे, तो 2 2 1 हो गया, और यहाँ पे 1 + 1 2 और 3, 1 1 2 और 3, नहीं, कुछ गलती हो गई भाई, कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे 3 है और ये 1 है भाई, यहाँ पे ये 1 है, तो 3 1 यहाँ पे 4 होगा, और 4 और +1 यहाँ से, 4 + 1 = 5, कितना होगा, 5 होगा। ये वाला आपका गलत है भाई, 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5 ओम हो जाएगा। यानी कि आपका आर इक्विवेलेंट जो निकल के आया है डियर, वो कितना है, आर इक्विवेलेंट आया है आपका 5 ओम निकल के आया है, ओके डियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ओके। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ओके। हाँ, अब चलिए हम लोग लेते हैं इनका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि परिपथ में धारा आई का मान। तो अभी आपने निकाला, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 5 ओम। क्या आ रही है डियर, आ रही है आपकी 5 ओम, ओके। अब ये जो 5 ओम आपका आ रहा है, अब ये बताइए कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, V आपका 6 वोल्ट है, अपान में R इक्विवेलेंट 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.2 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। यानी दूसरा भी क्वेश्चन आपको इसका भी आंसर मिल चुका, कितना, 1.2 एम्पियर, ओके डियर। 1.2 एम्पियर विल बी द करंट व्हिच विल फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, ओके। हाँ, अब बात ये आती है कि भैया अगर यहाँ से अगर 1.2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो यहाँ भी कितना होगा,
यहाँ भी आपका 1.2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1.2 एम्पियर होगा। तो इसका मतलब इस 3 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा बेटा? बोलो जल्दी से। बिल्कुल 1.2 एम्पियर। तो भैया V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I की वैल्यू है 1.2 एम्पियर इंटू R की वैल्यू है 3 ओम। तो बता दो भैया V बराबर कितना हो जाएगा? 12 36 यानी कि 3.6 वोल्ट। यानी कि 3 ओम के रजिस्टर पे इसके सिरों पे विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डियर? पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया कितना डियर? आपका आ गया 3.6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत ही प्यार से कर लिया। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डियर। अगर आप ऐसे ही 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया। अब चलिए हम लोग चलते हैं डियर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारी सर्किट बनी है आपके सामने। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पहले तो आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद कोशिश करिएगा कि आप ही आंसर दें। निम्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। 1 ओम कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस 1 ओम के रजिस्टर से आपको ये बताना है कि यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बता लेंगे क्या डियर? बता लेंगे? अगर बता लेंगे तो चलिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये दोनों जनाब जो हैं वो कैसे हैं। ये दोनों जनाब जो हैं वो पैरेलल में है। तो इनको पहले आप निपटा दीजिए। 1/3 + 1/6 = कितना होगा? कितना होगा बताइए? यहाँ पे हो जाएगा 3/6 = 6/3 = 2 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों को अगर हम हटा के यहाँ पे अगर हम एक रजिस्टर लगाना चाहें तो वो रजिस्टर कितने का होगा डियर? वो रजिस्टर होगा 2 ओम का। यानी अब आपकी सर्किट में ये नहीं है और ये नहीं है, यहाँ पे केवल 2 ओम का रजिस्टर है। चलो ठीक है, तो ये 2 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। कैसे? क्योंकि भैया 2 + 1 = 3। ओके, अच्छा ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई डियर तो आप ये बताओ कि I क्या आएगा? I तो I = होता है V/R। तो V की वैल्यू है 9 और R की वैल्यू कितनी है डियर? R की वैल्यू है कितना? 3। तो यहाँ से कर दो 3, तो कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। अब ये जो 3 एम्पियर का करंट होगा डियर वो ऐसे आएगा, वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा और वो ऐसे जाएगा। यानी यहाँ से जो फ्लो कर रहा होगा वो कितना होगा? वो 3 एम्पियर का करंट है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 × 1 यानी कि 3 वोल्ट का होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बराबर भाई V होता है V = IR। V = क्या होता है? IR होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 3 वोल्ट। ओके, हाँ। तो देखिए कुल मिला के अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही ध्यान में रखने हैं। जैसे क्वेश्चन के नाम पे आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है Q = NE पे। दूसरा जो हो सकता है वो बन सकता है I = Q/T पे। तीसरा जो बन सकता है वो बन सकता है V = IR पे। और उसके बाद एक बन सकता है R = ρL/A पर। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका हीटिंग इफेक्ट से पहले का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद P या हीट = V × I, वहां से आप क्या कर सकते हैं? V²/R I²RT, दोनों में TT लगा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका ये हीट बन जाएगा। पावर आएगा तो यार उसको आप टाइम से भाग कर दो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। R प्रतिरोध R का मान। तो R कहाँ पे है? यहाँ पे R दिया गया है, देखो ध्यान से। अब इससे कितना जा रहा है? देखो 1.5 एम्पियर जा रहा है। तो अब देखो कैसे पता चलेगा भाई? क्या पता करना है आपको? पता आपको ये करना है R की वैल्यू। तो भाई I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? और हाँ, A और B के बीच का विभवांतर भी फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप यही फाइंड आउट कर लो यार कि R क्या आएगा।
तो यहाँ पे जब देखोगे तो इसके अक्रॉस कितना है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो I इज इक्वल टू V अपान R होता है। तो I है 1.5 और V कितना है 3 अपान का R। तो ये बताओ R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा 3 अपान 1.5 यानी कि 30/15 बोले तो 2 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि इस R की वैल्यू कितनी है माय डियर, इस R की वैल्यू जो है वो है आपकी 2 ओम। अब देखिए आपको ये लगा होगा कि यहाँ पे करंट कैसे, अब एक बात याद रखिएगा डियर, ये सारे के सारे सीरीज में हैं, ये सारे के सारे किस में हैं, सीरीज में हैं। तो यहाँ पे जो करंट होगा वही करंट यहाँ पे, वही करंट यहाँ पे, वही करंट यहाँ पे, क्योंकि सीरीज के केस में माय डियर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस की करंट की वैल्यू सेम होती है। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जब आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, या छोड़िए आर इक्विवेलेंट निकालने की कोई ज़रूरत, हाँ निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3 + 2 + 14, टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 15 4 19 ओम। अब बताओ कि ए और बी के बीच में VAB क्या होगा, तो VAB बराबर क्या होता है IR, I × R। तो I का वैल्यू कितना है 1.5 और R की वैल्यू आ गई 19, तो 19 × 15, तो 19 × 5 = 95 और 19 × 1 = 19 और 19 × 9 कितना हो जाएगा 28। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना 28.5 वोल्ट, 28.5 वोल्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने ये बहुत ही प्यार से कर लिया होगा और आपको ये बात समझ में भी आई होगी। ओके डियर, बहुत अच्छे। अब चलिए हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से डियर, अगर आप लोग मन से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही प्यार से हो जाएगा। देखिए 4 मार्क क्वेश्चन था, 2011 में आपसे पूछा गया था। क्या कह रहा है कि एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध से धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको सर्किट के फॉर्म में बना लीजिए। ये सारे के सारे प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में, ये 10 ओम का हो गया, ये 6 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया। 10 ओम, 6 ओम, ये 4 ओम, और इन सारे जनों को क्या किया गया, एक वोल्टेज से जोड़ दिया गया, ये 10 वोल्ट। तो सबसे पहले तो तुम आई निकाल लो ना यार, कि आई जो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वही आई यहाँ से जाएगा, वही आई लौट के फिर आएगा। तो आई इज इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट होता है। V है 10, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 6 16 4 20, कितना हो गया बताओ जल्दी से, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और ये क्या कह रहा है कि पूरे संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर का मान, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना हो जाएगा डियर 0.5 एम्पियर। ये बात याद रखिएगा कि सब जगहों पे, यहाँ पे 0.5 एम्पियर, यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर और यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर। अब हर जगह पे वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा 10 × 10.5 कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 यानी 5 वोल्ट। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में 6 × 10.5 यानी कि 3 वोल्ट, और इसमें कितना हो जाएगा 4 × 10.5 बराबर 2 वोल्ट। अब आपने जो कैलकुलेशन किया है डियर, वो कैलकुलेशन आपकी सही है या गलत है, ये भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, इन सारे जनों को जोड़ लो, इसी 10 वोल्ट के बराबर आएगा। देखो 5 3 8 तो 10 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना था, लगाना था। अब जैसे कि 4 में 4 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा इस सर्किट को बनाने पे। जैसे ही आपने इस सर्किट को बनाया आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर तीनों का अलग अलग आपने कैलकुलेशन कर दिया, इस पे आपको मिल जाएगा। यानी कि आई पहले आपने निकाला भाई, आई निकाला ना, करंट निकाला और सर्किट बनाया, इस पे तो आपको 2 नंबर मिल गया तुरंत। फिर बाकी बचा 2 नंबर, वो सभी में आपने वोल्टेज निकाला, तो वोल्टेज निकालने पर भी आपको नंबर मिल गया। तो इस तरीके से 2 नंबर इधर मिल गया और 2 नंबर इधर, तो कुल मिला के आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी कभी आप बोर्ड की परीक्षा में है माय डियर, तो बोर्ड की परीक्षा में बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर कहीं भी फिगर बनाने की गुंजाइश हो तो आप वहां पे तुरंत फिगर डालें।
क्योंकि उससे जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है डियर, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई लड़के के पास में नॉलेज बहुत अच्छी है, इसीलिए वो इतनी अच्छी नॉलेज आपको दे पा रहा है। ओके डियर, तो हम यही कहेंगे कि अगर कहीं पर भी अगर गुंजाइश रहे क्या कहते हैं फिगर बनाने का, तो आप फिगर जरूर अप्लाई करें माय डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका अपना हो चुका। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर, 2018 में पूछा गया, 2012 में, 2011 में, और इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब मान लीजिए कि आपके दोनों जो रजिस्टेंसेस हैं माय डियर, वो मान लीजिए आपके रजिस्टेंसेस हैं कितना, R1 और R2 हैं। जब इनको आप जोड़ते हो किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने पर आपका क्या होगा, R1 प्लस R2 करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 25 ओम। वहीं पर डियर जब आप इसको क्या करते हो, इसको पैरेलल में जोड़ते हो, यानी कि 1/R1 प्लस 1 क्या करते हो, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2 करते हो, तो इसका क्या हो जाता है, जब इसको पलटते हो कुल मिला के क्या आता है आपका, ये बताइए, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही तो करते हो, इज इक्वल टू आपका कितना आता है, ये बताइए, इज इक्वल टू आपका आता है 4 ओम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपको दो बातें, देखिए चूंकि आप लोग क्या है ना एग्जाम में हो, तो एग्जाम में है तो आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि R1 प्लस R2 अपान का R1 प्लस R2, ये आपका हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो यहाँ से आपका दो इक्वेशन बना, एक पहला यहाँ पे बना और एक ये दूसरा यहाँ पे बना। अब इन दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे डियर, कैसे, ऐसे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू तो आपको 25 दिया ही गया है, यानी कि आपको यहाँ से मिल गया R1 R2 की वैल्यू कितनी, 25 इंटू 4 यानी कि 100, कितना मिल गया 100, तो R1 R2 बराबर कितना मिल गया आपको 100, ये आपको तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब आप हमें ये बताइए डियर कि R1 और R2 की क्या वैल्यू होगी, ये बताइए कि R1 और R2 की क्या वैल्यू होगी, कि भाई R1 R2 100 हो जा रहा है और R1 प्लस R2 हो जा रहा है 25। तो जरा सोच के बताइए कि क्या होगी वैल्यू। तो कैसे करेंगे बताइए, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएं तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं डियर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको इधर 25 का भी होल स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ओके, या ऐसा भी ना करके आप एक छोटा सा आइडिया है वो कर लीजिए, यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। R1 की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 100/R2 आएगा, इसी R2 की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, R1 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 25। ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताओ, यहाँ से हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 25 R2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से आपका ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, R2 स्क्वायर माइनस 25 R2 माइनस नहीं प्लस का 100 इज इक्वल टू कितना डियर, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास खाली पेज है कि नहीं, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये हो गया है R2 स्क्वायर और कितना है माइनस का 25 R2 और प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो, 25 को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर
100 आए और जोड़ने पर आए 25, तो ये क्या करोगे तुम 20 और 5 ले लो, आर स्क्वायर माइनस 20R2 माइनस 5R2 और प्लस का 100, तो यहाँ से r कॉमन ले लो तो r माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 ले लो तो यहाँ पे R2 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपकी एक वैल्यू आई R2 बराबर 5 और एक आ गई R2 बराबर 20, यानी कि R1, अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं डियर, यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 5 और एक 20। तो यही जब आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अगर आप 5 रखते हैं तो आपको 20 मिलेगा और अगर आप 20 रखते हैं तो आपको 5 मिलेगा। यानी कि R1 और R2 आपकी क्या वैल्यूज हैं, R2 और R1 आपकी 5 और 20 है। अगर आपको ये बात लगे कि हाँ ये सही है तो भाई वैसे देख लीजिए 20 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और जब आप 1/5 प्लस 1/20 करेंगे तो कितना 5/25 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ही तो आएगा भाई। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं तो ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। ओके डियर, हाँ चलो ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया तो हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप ले लिए हो तो ठीक है, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करें डियर। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अपने ध्यान से पढ़िए। कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, 2020 में पूछा गया, 18 में, 14 में, 13 में, यानी कि ये क्वेश्चन अपने आप में गुड क्वेश्चन है। ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में अगर प्रतिरोध, तो ये दोनों आपके किस में है, सीरीज में, ये दोनों आपके किस में है, सीरीज में, यानी कि एक अगर इक्विवेलेंट तो 4 2 6 ओम और यहाँ पे कितना 2 1 3। अब ये ऐसे आके जुड़ गया, ये आके ऐसे जुड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका B है और यहाँ पे A है, तो 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 3/6 यानी कि 2 ओम। यानी कि A और B के बीच का जो प्रतिरोध आ रहा है डियर, वो आ रहा है आपका कितना 2 ओम। कैसे, यहाँ पे देखो ना 6/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम। ओके, तो इस तरीके से सर्किट सॉल्व हो गई। अब दूसरा, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना, या दूसरा देखो परिपथ में धारा। अब आई अगर आपको फाइंड आउट करना है डियर, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया बताइए, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया कितना 2 ओम का, यानी कि इन सब को हटा करके इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको, तो यहाँ पे हम केवल 2 ओम रख दें, तो ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों किस में आ गए, ये आपके सीरीज में आ गए, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 + 2 बराबर कितना 5 ओम। अब बताइए कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V कितना है, देखिए यहाँ पे 10 ओम है, यानी कि 10/R, R का मतलब 5, आ गया कितना 2 एम्पियर। तो सर्किट में जो धारा है I की वैल्यू आ गई आपकी कितना, I की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर। अब देखिए A और B के बीच में विभवांतर, अच्छा ये बताइए A और B के बीच में करंट कितना है, 2 ओम का है, और इसके बीच में जो I जा रहा है वो कितना है 2 एम्पियर है। तो भाई V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर IR, यानी कि 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा टोटल वो कितना होगा, वो होगा 4 वोल्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपका हो गया होगा। ओके, अब आ जाइए 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ये बताओ कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर, तो इधर से लौट के भी कितना आ रहा होगा, इधर से लौट के भी 2 एम्पियर आएगा, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर आएगा। अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है सॉरी, तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V = IR, तो I कितना है 2 और R कितना है 3, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 वोल्ट। कितना डियर, 6 वोल्ट। अब आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, ये क्वेश्चन की चेकिंग भी आप कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे टोटल ड्रॉप कितना था, यहाँ पे टोटल ड्रॉप आपका है 4 वोल्ट का, कितने का देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल ड्रॉप 4 वोल्ट का है और यहाँ पे 6 वोल्ट का है,
और 6 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है कि नहीं। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट भी हैं, या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। आपको बस केवल बेसिक्स से चलना है। अगर आपका बेसिक्स सही है तो आपको कोई भी बंदा कहीं भी डिफीट नहीं कर सकता। ओके हाँ डियर, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यार से। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और ये आपसे 2015 में पूछा गया था माय डियर। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ में ए और बी के मध्य तथा ए और सी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो पूछ रहा है वो आपका ए और बी के मध्य पूछ रहा है, ए बी के मध्य। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ए और बी के मध्य में तो यार यही 2 ओम का रजिस्टर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ए और बी के मध्य में देखिएगा ये वाला रजिस्टर ऐसे आया हुआ है। तो देखिए ये 3 के तीनों रजिस्टर जो हैं डियर वो आपके जुड़े हैं सीरीज में। तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2 2 4 और 6 4 10। और उसके बाद एक नई सर्किट आपकी बनेगी कुछ इस तरीके की, इस तरीके की। यहाँ पे आपका 2 ओम और यहाँ पे आपका 10 ओम, यहाँ पे आपका पॉइंट बी, यहाँ पे आपका पॉइंट ए। अब ए और बी पॉइंट के बीच में 2 रजिस्टर ऐसे लगे हैं कि जैसे दोनों किस में है, जैसे दोनों पैरेलल में है। तो डियर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 6/10 और ये हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 ओम। तो ए बी के बीच में, ए बी के बीच में यानी कि आर ए बी इक्वल टू आ गया आपका 5/3 ओम। ओके डियर, तो कभी भी जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को फिक्स कर दीजिए और बाकियों को देखिए कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब देखिए डियर, जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट सी है। अब ए और सी को अगर आप देखते हैं डियर, तो ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका सी है, तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस ऐसे चला जाएगा। तो इधर वाले की जो वैल्यू है 2 2 4 ओम हो जाएगी और इधर वाले की 6 2 8 ओम हो जाएगी। अब आर ए सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 बटे 6 8 चौके 32, 8 चौके 32 अपान 8 4 12, यानी कि आप इसको 4 से काटिए, 4 8 32 और 4 3 12, यानी कि 8/3 ओम। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से इन सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये वीडियो भी बहुत बड़ी ना बनने पाए, इसीलिए मैंने ख्याल किया और आज हम लोगों ने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके लिए। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत ही बढ़िया मजबूती मिल रही होगी और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो मैं इसी आशा के साथ में इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, यहीं पे इसको मैं खत्म करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए डियर, आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि अब की बार बोर्ड में हमारे साइंस और मैथमेटिक्स में कम से कम 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने चाहिए। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, आप ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही जबरदस्त आप काम करते रहिए और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट को जबरदस्त करते रहिए देसी कक्षा के इस चैनल के साथ मिलके। मिलते हैं कुछ नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।